हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें है हमको करना है फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने फैक्टराइज किया था, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है, उसमें 3 टर्म्स थी और इसमें 4 टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी 4th टर्म है, इसका मेथड क्या है, उसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट होगा लेकिन बाद में। अब हमें क्या करना है, पहले इसको इसका ना जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स लेने हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है लेट पी एक्स, यानी पी एक्स क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन जो है ये पी एक्स है, -2x² -x प्लस 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, पी एक्स हो गया। और इसमें हमको ना 2 के सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। सो वी नीड to consider all the factors of 2 which are कौन से हैं, -1 +1 -2 एंड +2, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो भी फैक्टर्स, देखिए फैक्टर्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर करके देखने हैं, जिसकी ये आपको पता ही है कि पी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये जो है इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे इट शुड बी इक्वल टू 0। और जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में इसकी वैल्यू 0 लेके आता है, इनमें से कोई भी फैक्टर, तो वो ही एक्स की वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब ट्रायल कर करके आप देखोगे इसको। तो लेकिन चलो वो मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आपका गैसिंग अच्छा है तो आप गैस भी कर सकते हो। तो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब ये हमने वैल्यू ली है एक्स की 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पी एक्स क्या है हमारे पास, x³ है, -2x² है, -x है, +2 है, ठीक है। नाउ अब इसकी जगह पर, x की जगह पर, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पर हमें 1 लेना है, ऑलराइट। ऐसे अब ये 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, और ये 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। तो -2, ये -1 ही है, एंड +2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 2 और 1 ऐड हो जाएंगे। पॉजिटिव साइंस वाले हम एक साथ करते हैं और नेगेटिव वाले एक साथ ऐड करके फिर उन दोनों को आपस में करेंगे। तो कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी, यानी मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये दोनों भी 3 है, -3, तो विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू 0 आ गई है, इट मीन्स ये जो है दिस इज अ फैक्टर, ठीक है। तो हमें यहाँ लिखना है here p1 is equal to 0। सो अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, हमने जो वैल्यू ली थी ये ली थी, ठीक है। अब जो फैक्टर हमें फैक्टर लेना पड़ेगा जिससे हमको ये इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये पहले ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बाद डिवीजन है, सेकेंड स्टेप है। उसके बाद जो उसका क्वोशिएंट आएगा डिवाइड करने के बाद में, उसको भी फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म से या जो भी प्रोसेस से, तो वो थर्ड स्टेप है। तो हर एक क्वेश्चन में ये वाले में 3 स्टेप आते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है, फैक्टर लेंगे हम। तो ये -1 इधर आके लेफ्ट साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब x - 1 क्या है, हमारे पास फैक्टर है जो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे कि p1 इज इक्वल टू 0, सो x - 1 इज अ फैक्टर, x - 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हमें डिवाइड करना है, सो वी नीड टू डिवाइड। सो नाउ वी नीड टू डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, ये जो पी एक्स था हमारे पास, x³ -2x² -x +2 बाई जो फैक्टर आया है x - 1, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं, इनको ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखते हैं
-2x² -x+2, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब हमें सॉरी ये सारा मिसिंग हो गया पार्ट आपका, आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना थोड़ा। तो ये x³ हमें चाहिए, तो यहाँ पर x है, तो x² से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट -x²। अब इनके साइंस हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद में, और ये -2 और ये +x जो है ये भी ऑपोजिट साइन से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा -x² -x+2, ठीक है। तो ये है। अब हमें चाहिए -x², ठीक है। तो एक x हमारे पास है, तो अगर हम इसको -x से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट -x²। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -1 × -x इज +x, ठीक है। अब इनके साइंस चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि इक्वल साइंस हैं, तो ये आएगा इनका आंसर। उसके बाद हमें ये चाहिए 2x, तो एक x हमारे पास है, तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -2x एंड +2, ऑलराइट। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है फर्दर। सो x³ -2x², ठीक है, -x+2 इज इक्वल टू दिस वन, x -1 आया था फैक्टर, और दूसरा ये जो क्वोशेंट है ये x² -x -2, ये हो गया। अब इसको इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमने ये जो डिवाइड किया है दिस इज़ द सेकंड स्टेप। उसके बाद ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं दिस इज़ द थर्ड स्टेप, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये जो बीच में है -x, हमें वो दो नंबर्स लेने चाहिए जो उनको मल्टीप्लाई करके -2 आए और प्लस या माइनस करके -1 आए। तो आइए लेते हैं, ये आएगा -2x + x -2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करना है, इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के फैक्टर्स x लिया, x आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, और ये आएगा x -2, ठीक है। ओके, अब ये तो ऐसे ही लिखेंगे, और एक ब्रैकेट इसमें से बनेगी x + 1, ठीक है, और दूसरी आएगी x -2। ये यहाँ पर हमारे पूरा सॉल्व हो गया है। और लास्ट में आप ये लिख सकते हो, thus we conclude that now we can conclude that on factorizing x³ -2x² -x + 2 we get x -1 x + 1 x -2, ठीक है। ये हमने लास्ट में कंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, इसके बाद सेकंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ -3x² -9x -5। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट में है इट इज़ -5, ठीक है, ये -5 है। तो -5 है तो इसका मतलब ये है कि हमको इसके सारे फैक्टर्स लेने हैं। अब जैसा कि हमने पहले 2 के फैक्टर्स लिए थे, -1 +1 -2 एंड +2 लिया था। अभी ऐसे ही बिल्कुल 5 के फैक्टर्स लेंगे, -1 +1 -5 एंड +5, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखेंगे कि लेट Px इज दिस। तो हमें सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। देखिए स्टेटमेंट जो है वो आप फर्स्ट क्वेश्चन वाली फॉलो करिएगा। हम स्टेटमेंट बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं सीधा आपको सॉल्व कर दूंगा। बाकी आप सीख लेना स्टेटमेंट से, वीडियो पॉज करके सारी स्टेटमेंट्स के लिए लिख लेना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर सारे फैक्टर्स करने हैं 5 के। तो फैक्टर्स हैं -1 +1 -5 एंड +5। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो उसी से ट्रायल मेथड से ही करना पड़ेगा आपको कि कौन सा फैक्टर लेना है।
तो हम यहाँ पर -1 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पी एक्स है हमारे पास वो है x³ -3x² -9x -5। अब हमने लिया है -1, ठीक है। तो x की जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, -9 -1 -5, ठीक है। अब ये -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये ऑड नंबर है जो पावर है, तो इसीलिए नेगेटिव आएगा। और 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, तो ये आया। अब ये इवन है पावर इसकी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है, दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा। और 1 1 ज़ा 1, तो 1 ही होता है, और फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव एंड नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 9 1 ज़ा 9 आएगा, -5 आएगा। अब ये है -1 -3 और ये तीनों का प्लस करके -9 आएगा। तो सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं और फिर नेगेटिव वाला लिखेंगे। जो आंसर आता है हमारे पास पी एक्स जो है वो आता है 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये जो फैक्टर है x = -1 हमने लिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। अब लेकिन इसको ये इसको फैक्टर नहीं ले सकते ना ऐसे, हमको 1 जो 1 है कांस्टेंट है वो इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी इसको भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो -1 इधर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा = 0, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फैक्टर है, ठीक है। ये फैक्टर को हम इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन, ठीक है। वो स्टेटमेंट आप लिख लेना, हम सीधा डिवीजन पे आते हैं। ये देखिए ये आपका ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ये वाला सेकेंड स्टेप हो रहा है, x³ -3x² -9x, ठीक है। और लास्ट में है -5। इसको हमने डिवाइड करना है इससे। तो यहाँ पर हमें चाहिए x³, एक x हमारे पास है, तो x² से मल्टीप्लाई करने पर इसको हमें मिल जाएगा x³, ठीक है। और अब ये x² इससे मल्टीप्लाई भी होगा 1 से, तो इसका x² के नीचे ही लिखेंगे +x²। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, ये सेम साइन हो गए, और ये तो ये ऐड हो जाएंगे -4x²। बाकी के सारे ऐसे ही नीचे हम उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए -4x², तो एक x हमारे पास है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए -4x, ठीक है। तो ये हमें मिल गया -4x², और ये 1 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4x। अब इनके साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ऑपोजिट साइंस हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। -9 में से 4 निकालेंगे तो आंसर आएगा -5x -5, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर -5x चाहिए, तो x हमारे पास है, तो -5 लेने से काम चल जाएगा, -5x। एंड अब ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -5। साइंस चेंज करेंगे, सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो अब फर्दर अब क्या करना है, देखिए 2 स्टेप हमारे हो गए। पहला स्टेप ये था और सेकंड स्टेप डिवीजन है, थर्ड है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। नाउ अब हमें क्या पता है, इक्वेशन क्या थी हमारी, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू, एक फैक्टर था हमारे पास ये, दूसरा कोशेंट x² -4x -5, ये, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है फर्दर। अब इसको फैक्टराइज करके क्या आएगा हमारे पास, चलिए देखते हैं। इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इसको -4x को स्प्लिट करना है आपने, तो -4x हमें वो 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके -5 आए और प्लस माइनस करके -4 आए, ठीक है। तो देखते हैं कौन से हैं, x² -5x + x -5, ये हो गया। हमने -5 और 1 लिया है, तो -5 और +1 -4 आता है, और ये मल्टीप्लाई करके 5 1 ज़ा 5 -5 ही आएगा। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट्स लेनी पड़ेंगी, तो इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन है तो ये आएगा x -5 और ये +1 x -5, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब एक तो हमारे पास ये था फैक्टर, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया x +1 और x -5।
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है स्टेटमेंट लिख देना, वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, ऑन फैक्टराइजिंग दिस वी गेट दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। ऑन फैक्टराइजिंग ऑफ दिस वी गेट दिस, दिस एंड दिस। ये यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू होता, खत्म होता है। इसके बाद हम थर्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन लिख लिया हमने, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन कांस्टेंट यहाँ पर 20 है, तो हमें 20 तक जो फैक्टर्स हैं वो चाहिए। तो 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? -1 + 1, -2 + 2, -5 + 5 और -10 + 10 और सॉरी यहाँ पर 4 भी था, तो -4 + 4 भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 20 के, ठीक है। ओके, तो इनमें से हमने ट्रायल बेसिस पे लेके देखना है। तो हम सबसे पहले इसको लेके देखेंगे -1 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब px हमारे पास ये है, तो स्टेटमेंट्स वगैरह आप सारी लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे इसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। -1 ये क्यूब है, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, तो ये +13 -1 स्क्वायर +32x +20, ठीक है, ये है। अब इसका आंसर क्या आता है? ये क्यूब है, ऑड पावर है, तो ये नेगेटिव में ही आएगा 1, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है, तो ये +13 आएगा। तो ये सॉरी यहाँ पर -1 आएगा, तो ये -32 आएगा, और ये आएगा +20, ठीक है। अब हमने क्या करना है? नेगेटिव नेगेटिव सबको ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सबको ऐड कर दीजिए। ये 33 हो जाएगा, और ये भी 13 और 20 33 हो जाएगा। तो ये आएगा 33 - 33 जो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो हमने ये लिया ना x इक्वल टू -1, ये बिल्कुल सही है। तो इसका फैक्टर बनेगा, +1 को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। सेकंड स्टेप में हमको ये फैक्टर है हमारे पास, तो स्टेटमेंट्स लिख लेना आप, ठीक है। हम सेकंड स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे। x³ + 13x² + 32x एंड +20, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर x³ है, तो हमारे पास एक x है, तो यहाँ पर हमें x² चाहिए। ये आएगा x³, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा +x², ठीक है। अब इनकी जो साइन है वो चेंज होंगे। ये ऑपोजिट साइन, सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये ऑपोजिट साइंस हैं लेकिन सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, -12x² आएगा। अब बाकी के भी नीचे ऐसे ही लिख लीजिए, इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें चाहिए 12x², तो यहाँ पर प्लस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ही आएगा ये। उसके बाद ये आएगा 12x², और ये अब 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 12x + 12x। अब इनके साइन चेंज होंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये सेम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आएगा 20x + 20। अब हमारे पास बहुत इजी हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, तो हमें मिल गया 20x, और 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया 20। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आ गया 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x³ + 13x² + 32x + 20 इज़ इक्वल टू, जो एक फैक्टर हमारे पास निकल गया है, बाकी ये क्वोशेंट आया हमारे पास, ठीक है। ये हमको सबको पता ही है कि जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र से क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड है हमारे पास, ये डिवाइज़र है, और ये क्वोशेंट है। अब इसको भी फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे। और देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 20, यानी कि p × q हमें 20 चाहिए, और p + q हमें चाहिए 12। तो ये मेरे ख्याल से 10 और 2 हो जाएंगे, 10 + 2 12, 10 × 2 होता है 20। तो लेते हैं इसको, +10x + 2x + 20। अब इसको फर्दर और फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट्स 2 लगानी पड़ेंगी, इनमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ गया x + 10। ऐसे ही इनमें से कॉमन लेंगे, +2, यहाँ पर भी आएगा 10, ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट ये हो गई, दूसरी x + 2 और x + 10, ठीक है।
ये हो गई ये तीनों। अब लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि ऑन फैक्टराइजिंग दिस वी गेट दिस दिस एंड दिस, बस ठीक है। ये थर्ड भी हो गया। अब इसके बाद फोर्थ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये कांस्टेंट है, यानी हमको इसके फैक्टर्स लेने हैं। अब -1 यानी 1 1 लगा लो। 1 के फैक्टर्स हमारे पास दो हैं, -1 एंड +1, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों को देखेंगे तो लेट ऐसा लिखेंगे, लेट पी वाई इज इक्वल टू 2y³ - y² - 2y -1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें अब क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पर -1 जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। देखिए आपके मन में ये आएगा कि -1 क्यों लिया, +1 क्यों नहीं, सॉरी +1 लेना है यहाँ पर। तो +1 क्यों लिया, -1 क्यों नहीं लिया। तो ये एक्चुअली हिट, मैंने पहले ही बोला है, ट्रायल मेथड है, तो आपको ले लेके देखना पड़ेगा। ये आपका रफ वर्क है एक्चुअली। तो लेकिन वीडियो में हम रफ वर्क नहीं करेंगे, तो इसीलिए समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर 1 है, तो P1 लिया है यहाँ पर, और ये 1 का स्क्वायर है, -2 है, फिर 1 है, फिर -1 है। अब ये 2 × 1 2 आ जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, -1, और ये -2 रहेगा, ये -1 रहेगा। अब इनकी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हो जाएगी इक्वेशन में, सॉरी ये यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 और ये देखिए ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया। तो हमने यहाँ पर फैक्टर क्या लिए थे, x लिया था 1, ठीक है। तो इधर जाके -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना आप। तो ये हम लेके देखेंगे अब। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, पॉलिनोमियल Py इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। P1 इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड, जो डिवीजन है वो इसका सेकंड स्टेप है। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा, सॉरी यहाँ पर x लिख रहा हूँ मैं, ये y आएगा। तो y -1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2y³ + y² - 2y - 1। इसको हमने डिवाइड करना है। तो हमको यहाँ पर चाहिए 2y³, ठीक है। 2y³ चाहिए, एक y हमारे पास है, तो हमें यहाँ पर चाहिए 2y²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y³। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2y², ठीक है। तो इनके साइन चेंज होंगे, अब ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइंस है ना इनकी, तो ये ऐड हो जाएंगे। या तो ये हो जाएगा 3y² - 2y - 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर है, तो हमें ये चाहिए, और ये डिवाइज़र है।